गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको एक शब्द बताने वाली हूँ। सिर्फ ये एक वर्ड इतना पावर रखता है कि इससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। दिस चैनल इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैं हूँ डॉक्टर वंदना सराफ एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, बहुत सारे लोग इसके स्टेप्स बताते हैं, 6 पिलर भी है। मैंने एक्चुअली सेल्फ हेल्प की बुक में 8 पिलर्स बताए हैं। मुझे जो लगते हैं वो 6 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो सुना, उसमें 5 स्टेप्स टू मैनिफेस्ट एनीथिंग बताए हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो फॉलो करते हैं, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करते हैं, उन सब के परे ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी टेक्निक्स है। ये टेक्निक्स का जो आखिरी उद्देश्य है, या जो बोलते हैं एसेंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो लास्ट में यही होता है कि वो फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि आप वो डिजर्व करते हो, वो ऑलरेडी हो चुका है और आप उसमें जी रहे हो। बट ये 5 स्टेप पूरी प्रोसेस करने के बाद हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों नहीं फॉलो कर पाता, क्यों नहीं वो बन पाता, हर किसी में इतनी हिम्मत क्यों नहीं होती है। पहली बात तो लोग बोलते हैं सोच बदलो, फीलिंग्स बदलेंगी, उस पर विश्वास करो, उसके बाद में एक्शन लो, फिर उसके बाद ग्रेटिट्यूड करो, तो वो सारी चीजें आएंगी। ये सब चीजें तो अपनी जगह है, ये करने के बाद में भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। अगर वो एक्शन लेने में इतने प्रॉम्प्ट होते, इतने होशियार होते, तो वो ऑलरेडी वो काम कर चुके होते, कर रहे होते। और कई लोग जरूर मिसगाइडेड होते हैं, तो वो इसकी हेल्प ले सकते हैं। बट जो एसेंस है, इन सब चीजों का भी एसेंस है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि वो कौन सी चीज है जो आप बदल सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स ऑटोमेटिक होते हैं। बहुत सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है कि अपनी डिजायर की लिस्ट बना रहे हो। ये शुरुआती दौर में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता तो उसका जीवन भी इसी तरह चलता है। उसको खुद ही नहीं पता, सुबह उठेगा, सारा काम जो जैसा चलता जाएगा, दुनिया वैसी, वो भी उसी दौड़ में वैसे ही चलता जाएगा, उसको खुद ही नहीं पता रहता। इसीलिए हमेशा ध्यान, योग, निद्रा, ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में शुरू से सिखाए गए हैं। बट अभी हम लोग, बहुत सारे हमारी यंग जनरेशन उसको यूज नहीं करते, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं पता। एक्चुअली ध्यान, मेडिटेशन ये सिर्फ इसलिए कराया जाता था कि हम केवल फिजिकल बीइंग नहीं है, हम केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और उसको अपने अंदर उसके पावर को याद करने के लिए, ये सब चीजों के लिए ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि हम डिवाइनली गाइडेड होते हैं। दैवीय रूप से हमारे शरीर में आत्मा आई है, हम दैवीय हैं। और हम अपने जब मूल रूप को भूल जाते हैं, तो फिर हमें इस जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। और आज देखो, मुझे तो लगता है 80-90% लोग मेडिटेशन नहीं करते। जो करते हैं वो अपने जीवन में बहुत सफल होते, कभी निराश नहीं होते। उनको पता है ये नेवर एंडिंग गेम है, ये कभी खत्म होने वाला गेम नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला गेम है। तो उसमें कैसे सुख महसूस किया जाए, कैसे वो सारी चीजें पाई जाए जिसके हम असली हकदार हैं, उन सब की प्रोसेस में मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करता है। तो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक सारी टेक्निक से कई गुना ऊपर की चीज है। अगर आप उसको समझ गए, सिर्फ ये एक शब्द को आप समझ गए, तो आप अपना जीवन पूरी तरह बदल सकते हो। फिर आपको किसी चीज के लिए ऑब्सेसिव हो नहीं रहेगी डिजायर कि नहीं ये चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो आप प्राप्त कर सकते हो, वो आपके पास है, आप महसूस भी कर सकते हो। और आप उस प्रोसेस पे विश्वास भी करते हो कि यूनिवर्स अपने, या नेचर अपने लिए खुद का एक समय डिसाइड किया है, और उस समय तक आपको विश्वास रखना पड़ता है और वो चीजें आती हैं। नेवल गोडार्ड बोलते हैं आपको एक फिंगर लिफ्ट करने की भी जरूरत नहीं है। इसका वीडियो मैं अभी बताऊंगी आपको, 1-2 दिन में वो भी मिलेगा। पर इसको गलत तरीके से आपको नहीं लेना है, वो भी मैं उसमें बताऊंगी। तो अभी तो हम पहले उस वर्ड के बारे में जानते हैं कि वो कौन सा वर्ड है जो आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करा सकता है। वो वर्ड है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स जागरूकता, या जो हम प्रकाश रूप है, वो कॉन्शियसनेस है हमारा। और वो कॉन्शियसनेस में हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे ही हम पैदा होते हैं, लोग हमारा नाम रख देते हैं और हम उस नाम से अपने आप को पहचानने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर लेबल लगने लगते हैं, बहुत होशियार है ये, या मूर्ख है ये,
या ये बहुत स्किल्ड है, इसको कुछ भी नहीं आता है। इस तरीके से छोटे छोटे लेबल हमारे ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। धीरे 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 हम जब बड़े होते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारी एक पहचान, आइडेंटिटी बना चुका रहता है। तो कोई भी काम करने से पहले हमारे अंदर ये दो चीजें, सबसे जरूरी चीजें आ जाती है। कौन सा आता है? एक तो डर आता है, दूसरा डाउट आता है। डाउट मतलब किसी भी चीज में संदेह कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे पास तो इतनी स्किल ही नहीं है। तो वो जो डर और फियर रहता है वही अट्रैक्ट होता है और वही सच हो जाता है, क्योंकि हम जहाँ टेंशन देते हैं वही हमारे अंदर आता है या वही हमारे जीवन में आता है। ये दुनिया तो मिरर है, हम जैसा सोचेंगे, जो करेंगे वो उसको कंफर्म कर देगा। तो वो कॉन्शियसनेस में जब अपनी पहचान आप बदल देते हो तो वो सारी चीजें, आपकी आइडेंटिटी जहाँ शिफ्ट हुई, कॉन्शियसनेस में वो चीज आ गई कि नहीं, आई एम अबंडेंट, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, या मैं वो इंसान हूँ, अनलिमिटेड कॉन्शियस बीइंग हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये नाम मेरी पहचान नहीं है, आत्मा हूँ मैं, आत्मा मेरी पहचान है जो अनलिमिटेड है, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, जिसका कोई सीमा नहीं है, जितना चाहे हम वहां से ले सकते हैं और दे सकते हैं। जब ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है तब हमारे जीवन में कुछ भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं हम, और वहीं से आपके शांति का सफर भी शुरू होता है। तो मैं आज आपको ये 3 चीजें बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने जीवन को भी बदल सकते हो। अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कैसे कर सकते हो उसके लिए भी बहुत 1-2 वीडियो मैंने बनाए हैं, वो उनकी लिंक होगा तो मैं डाल दूंगी। बाकी आप ये 3 प्रैक्टिस करो जो मैं बता रही हूँ, इसके थ्रू आप अपने लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस को कैसे यूज करके कुछ भी चीज पा सकते हो, वो आप इस 3 प्रैक्टिस से कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी डिजायर है, चाहे आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हेल्थ, जॉब, जो भी आपकी इच्छा है, वो आपको पहले क्लैरिटी के साथ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद उसका एंड रिजल्ट, तो पहला जो स्टेप है वो है गो टू द एंड नाउ। आपको जो भी चीज चाहिए उसका एंड पे जाइए। आपकी वो आपको मिल गई है, फिर आप कैसा महसूस करोगे वो सीन क्रिएट कीजिए कि कोई आपको बधाई दे रहा है या आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंगली उस चीज को इमेजिन कीजिए, बना लीजिए। बट आपको कहाँ से शुरुआत करना है? पहला स्टेप यही है, गो टू द एंड। उसके बाद दूसरा आपको जो करना है वो है लिव फ्रॉम द एंड नाउ। मीन्स आपको उसी पल, एक तो पहले उसी पल एंड में जाना है, फिर उसी पल एंड से आपको जीना शुरू करना है, उसी को रियलिटी समझ के जीना शुरू करना है कि आपकी वो डिजायर ऑलरेडी फुलफिल है। एंड थर्ड है रिकंसाइल द पास्ट नाउ। मतलब आपने जो पास्ट में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी चीज, ट्रॉमा है, वुंड है, इमोशनल ब्लॉकेज है, उसका आपको समाधान करना है इस पल, अभी। तब जाके आपके कॉन्शियसनेस में धीरे धीरे वो सारी चीजें फीड हो जाएंगी कि यस, मेरे पास ये चीज है, और आप कोई भी चीज के लिए ये कर सकते हो। और इस तीनों की समरी एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कॉन्शियसनेस को यूज करके कर सकते हो। तो कॉन्शियसनेस को इम्प्रेस कैसे करना है, ये एक माइंडफुल प्रैक्टिस है। आप एक बार इसको करो, दिन भर उसको आप महसूस कर सकते हो अपने सारे काम को करते हुए। किसी भी चीज को फोर्सफुली नहीं करना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट को अभी जब भी आपको इसको शुरुआत करना है उस समय से आपको एंड रिजल्ट को देखिए, उसके बाद उसके साथ जीना शुरू कीजिए। और तीसरा है अपने पुराने पास्ट जितनी चीजें हैं उनको उसी पल रिजॉल्व कर दीजिए कि ये कोई चीज मेरे जीवन में नहीं है। आई होप दिस वन वर्ड विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। और अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको क्वेश्चन के रूप में मुझसे पूछ भी सकते हो। और आप अपने जीवन में इन सब चीज़ों से कितना बदलाव आया वो भी कमेंट करके बता सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब